हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अनीशा नांगड़ ब्लॉग। और आज की शुरुआत भी स्टूडियो से हो रही है। आजकल रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग चल रही है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। और क्या चुनाव के गीत रिकॉर्ड हो रहे हैं आजकल। क्या फंसा हुआ हाँ, मैं उसी को तो निकाल रही। ये पर कौन फंसाता है? निकालना जरा इसे। कौन फंसाता सारी ये है? तार तूर ये सब अलझा आप जैसे देते लोग हैं। ही ये आते हैं। मैंने नहीं अलझा रखा हो। ये कल भी हमने ठीक करा और आज दोबारा से हो गया। अभी अभी चार क्या? गाने और हो गए। आजकल इलेक्शन का टाइम है ना, अभी तो चुनाव के गाने ऐसे रिकॉर्ड हो रहे। मैं बोल रही थी, मैंने तो यहाँ कम से कम 8-10 गाने गा लिए होंगे और औरों के साथ भी गा रखे हैं। और अभी मैंने जरा एक गीत गंगा स्टूडियो में भी जाना है, वहाँ मेरे आज 3 सॉन्ग रिकॉर्ड होने वाले हैं तो वहाँ का भी टाइम दे रखा। अभी पता है कितना हो रहा है? टाइम 10:30 हो गई। मैं यहाँ 10 बजे आ गई थी, तो अभी तक हमने लिखा गाना। चुनाव के हैं तो लंबे तो होंगे ही, देखना 8 लाइन, तो इनको गाते गाते टाइम लगने ही वाला है थोड़ा। बस चुनाव के गाने ऐसे निपटाने मतलब कि इतना टाइम तो क्या लगाना है इसमें ना, जैसे गाने में होता है। और गाना तो अच्छे से है, पर फिर भी तो चलो ये निपटाते हैं जरा रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने निकलना है दूसरी जगह भी। आजकल ऐसे ही हो रहा है, भागा दौड़ी। और जोशी जी की भी आज वो 1 बजे छूटेंगे, उसके बाद 2 घंटे बाद दोबारा जाना है। फिर 10 शाम को उनकी छुट्टी होगी। आज खाना भी उन्हें बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग में वहाँ टाइम लग जाएगा। तो पहले इसे निपटाते हैं ना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, मैं तो लेटी हुई थी मस्त, क्योंकि रिकॉर्डिंग से थक लगी पता बहुत ज़्यादा। आज मैंने कम से कम 5 गाने गाए। अब इतनी ज़्यादा थकान लग गई तो ये तो कोचिंग चले गए थे और मैं सो गई थी मस्त। और जैसे सोई वैसी बारिश की आवाज़ इतनी तेज। अब बारिश हो रही पता बाहर, देखो कितनी तेज हो रही भाई साहब। बादल देखो ना, बादल वैसे काले हो रहे थे। दोस्तों, ये है गोल्डन आम, ठीक है। और ये जब मैं लाया था ना तो ये बहुत टाइट, मतलब कच्चा था। तो अभी मैंने इसको हल्का दबाया तो ये हल्का दब तो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये आ रहे ना। मैंने ये स्लिप में रखा हुआ था, तो ये खराब भी हो सकता है अगर इसको ज़्यादा रखेंगे हम। तो इसको काट के देखता हूँ मैं कि ये पका है या खराब हुआ है। तो ऐसा बोल सकते हैं हम, इसको हमने घर में पकाया। खुशबू देख, इतनी भयंकर मतलब इतनी अच्छी और मस्त खुशबू है ना। यहाँ से तो कुछ नहीं लगा, ठंडा नहीं है तो कोई नहीं, हम अभी खाएंगे नहीं। अभी तो हम सिर्फ काट रहे हैं इसको। चाकू। इस चक्कू पे कुछ लगा है क्या? काला काला लोहा क्या लगा होगा? धो के रखा हुआ वैसे तो मैंने। जंग छोड़ा, जंग। मैं धो के रखती हूँ। क्या चीज? नीचे मत गिराओ उसको। अबे इसमें उल्टे में भी धार लगी हुई, तभी तो बोलूं मैं, मेरे यहाँ पे कैसे कट लगा। कान उल्टे में दाल लगी है उसमें। अब देखो इसमें काटते हैं इसको। नीचे मत गिराना, वहाँ प्लेट में रखो। रस गिर रहा है ना, तो फिर चींटियां लग रही है। अगर इसको अभी नहीं काटा जाता, ये कल तक पक्की बात खराब है हो जाता खराब है होता ना। है। और ये एक आम है 30 रुपए का, ठीक है। एक आम की कीमत है कितनी? 30, 140 रुपए किलो है ये। 4 थे ना उसमें। हाँ। तो ये 4 ठंडा नहीं 5। है, अभी इसको मैं फ्रिज में रखूंगा, ठीक है। और देखो, सब्जी लेने भी जब जाओ ना, तो सब्जी कितना खतरनाक प्रोग्राम है। आज मैं गया दिन में, जब मैं कोचिंग से आ रहा था, तो इसने कहा कि टमाटर लेना है। मैंने कहा ठीक है। मैं टमाटर, जो पहली दुकान थी, मैं वहाँ पे, हम मैक्सिमम ऐसे ही करते हैं कि पहली दुकान है वहाँ पे गए तो टमाटर कैसे सीधे छांटे और हो गया जी, खरीद लिया टमाटर।
मैं गया पहली दुकान, मैंने कहा टमाटर कैसे हैं, कि बोला 80 रुपए किलो। मैंने कहा यार 80 रुपए किलो तो नहीं हुआ था अभी टमाटर, क्योंकि मैं अभी परसों ही लेके आया था, तो 1 किलो तो 40 रुपए किलो था। मैंने कहा 80 रुपए कैसे, और उसके पास सिर्फ टमाटर ही रहते हैं। फिर मैं दूसरे के पास आया, उसके पास भी सिर्फ टमाटर रहते हैं। मैंने कहा कितने रुपए किलो, बोला 80 रुपए किलो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं थोड़ा और आगे गया, मैंने कहा जब आई रखा हूँ तो 2-4 जगह पूछ लेता हूँ। फिर तीसरी चौथी जगह जब मैं गया ना, तो उस मैंने कहा टमाटर कैसे हैं, तो बोला 40 रुपए किलो। मैंने टमाटर देखा, सेम टमाटर, बताओ इस टमाटर में क्या खराबी है, सेम बिल्कुल ऐसा ही टमाटर, एक 80 रुपए किलो दे रहा है और एक 40 रुपए किलो दे रहा है। ठीक, तो मुझे पहले शक ये हुआ, मैंने कहा भाई ये 40 क्यों दे रहा है, कहीं खराब टमाटर रखे हो इसने। ठीक, ये टमाटर इधर दिखाओ, ये है ये टमाटर, ठीक है, इसको ये ठीक। एक बार मुझे लगा कि मैंने कहा पानी गिर रहा है। ये कैसे टमाटर होंगे, पक्की बात है खराब टमाटर होंगे या तो कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उसको ठेले वाले को ही पूछा, मैंने कहा ऐसे क्यों भाई, इतना गड़बड़ क्यों, इतना चल 5-7-10 रुपए का अंतर होता तो कोई बात नहीं है, सीधे दुगना अंतर, एक 40 दे रहा है सेम टमाटर, एक 80 दे रहा है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों। ठीक, क्योंकि मैंने अभी दिन में इस्तेमाल भी कर लिए हैं 2-3 टमाटर, तो ठीक थे, अच्छे जैसे नॉर्मल टमाटर हैं ही। मैंने कहा इतना अंतर क्यों, तो उसने कहा सबसे बड़ा बेवकूफ है खरीदने वाला। उसने सीधे डायरेक्ट बोला। मैंने कहा क्यों, कि बोला वो जब दे रहा है तो तभी तो दुकान वाला मांग रहा है, जब देने वाला दे रहा है तो मांगने वाला मांग रहा है फिर। ठीक, बोला 2-4 जगह पूछो सब्जी का रेट, बोला तुम्हें अंतर पक्का मिलेगा और सेम चीज में होगा। ठीक, पर जिनों का मतलब थोड़ा ठीक जगह पे है, उन्होंने पहले अपने रेट फिक्स कर रखे हैं। और अब देखो उसने 40 रुपए किलो दिया तो घाटे में तो दिया नहीं होगा, है ना, रेजदार तो है नहीं वो हमारा कि वो हमें थोड़ा सस्ता दे देगा, कमाया उसने भी होगा इसमें। तो सोचो वो कितना कमा रहा था जो बोल रहा था कि 80 रुपए किलो। ठीक, तो जब भी बाजार सब्जी लेने जाओ तो 2-4 दुकानों में जरूर घूमो और ऐसे टमाटरों का आनंद पाओ। ठीक है, वरना 80 रुपए किलो लाने पड़ेंगे। अब मैं इसको रखता हूँ थोड़ी देर फ्रीज में, क्योंकि ये यहीं पे रखा हुआ था। और आम पता नहीं क्यों ठंडे ही अच्छे लगते हैं, गर्म आम अच्छे नहीं लगते हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे।